सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज का एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? केमिस्ट्री का है, ध्यान दीजिए। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक व अर्धचालक और अचालक में विभेद कीजिए या अंतर बताइए। कई तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इससे पहले हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, परिभाषा आपको ऐसे याद हो जाएगी पानी की तरह। ठीक है, आपको बस वीडियो पूरा वॉच करना है। ठीक है, देखते जाइए कैसे याद करवा देंगे हम आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, चालक है। तो चालक क्या होता है? बोल रहा है बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड। देखिए दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है पूरित बैंड होता है, एक होता है रिक्त बैंड। रिक्त मीन्स होता है खाली और पूरित मीन्स होता है भरा हुआ। अभी याद हो जाएगा। पूरित बैंड व रिक्त बैंड एक दूसरे से अति व्यापन करते हैं। अति व्यापन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आप हैं, कोई एक व्यक्ति अन्य कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास कोई मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, तो आप दुकानदार के पास जाएंगे, तो आप पैसे के बदले में दुकानदार से कोई भी सामान ले सकते हैं। तो वो अति व्यापन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वो अति व्यापन हो गया कि हाँ भाई तूने कुछ दे दिया उसको और उससे तूने कुछ ले लिया। ठीक है, तो ऐसी बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड एक दूसरे से अति व्यापन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस अतिव्यापित बैंड से प्रवाहित होते हैं। अतः ऐसे धातु को चालक कहते हैं। अब देखिए आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, देखिए ये अपने पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या ये अपने पास? ये अपने पास विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। इसमें अपने पास एक रिक्त बैंड है। आप ना चित्र थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा ताकि अच्छा दिखे। ये बैंड है एक, ये अपने पास रिक्त बैंड है। कौन सा बैंड है? रिक्त बैंड। ठीक है, एक अपने पास पूरित बैंड है। ठीक है, कौन सा बैंड है? पूरित बैंड। अब पूरित बैंड कैसा होगा? देखिए दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक से होंगे। ये पूरित बैंड जो होगा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है। हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा? भरा हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो गया ये अपना। तो ये कौन सा बैंड है? ये पूरित बैंड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ना एक दूसरे से अति व्यापन करते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार? बैंड के सिद्धांत के अनुसार, बैंड सिद्धांत के अनुसार आधार पर। ठीक है, दोनों जो बैंड है एक दूसरे से अति व्यापन करते हैं। अति व्यापन क्या करते हैं कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे में इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसमें दे देगा, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को जुड़ के एक नया बैंड बन जाएगा। अति व्यापन का मतलब समझ गए ना आप? दोनों को जुड़ के एक नया बैंड बन गया। तो इसमें कुछ भरा हुआ है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है? भरे हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ तक भरा हुआ है और ये जो था अपना ऊपर को खाली था। तो यही था, आप देखिए आसानी से समझिए। ठीक है, ये प्रवाहित हुए इसमें। ठीक है, प्रवाहित हो गए। अब देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड एक दूसरे से अति व्यापन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिक्त बैंड है, ये पूरित बैंड है, ये दोनों एक दूसरे से अति व्यापन करेंगे, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, कि हाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन कुछ इससे दे देगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, अति व्यापन करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन है इसमें भरे हुए हैं, पूरित बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मेन चीज़ें देखिए विद्युत क्षेत्र है ना, तो इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस अतिव्यापित बैंड से, यानी कि इस अतिव्यापित बैंड से, अतिव्यापित बैंड कौन से होंगे? दोनों ही तो होंगे, क्योंकि दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं। तो अतिव्यापित बैंड कौन होंगे? दोनों। तो अतिव्यापित बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। एक लाइन लिखना भूल गए शायद हम, जिसके फलस्वरूप इन बैंडों में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा एक लाइन, इसके बाद प्रवाहित होते हैं, जिसके फलस्वरूप धारा का प्रवाह होता है। अतः ऐसे धातु को चालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे धातु को क्या कहते हैं? चालक। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्या है? अगला है अपने पास देखिए अर्धचालक। अर्धचालक को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, ये भी बहुत आसान है। देखिए तीनों में से आपको सिर्फ एक याद कर लेंगे तो दो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, अर्धचालक क्या है? बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड का एक दूसरे से अति व्यापन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अर्धचालक जो होता है बैंड सिद्धांत का आधार पर, इस अर्धचालक में पूरित बैंड और रिक्त बैंड का एक दूसरे से अति व्यापन नहीं होता है तथा इन दोनों बैंडों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, ऊर्जा, मेन चीज़ है ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, इसलिए इन दोनों के बीच में अति व्यापन नहीं हो रहा है। इसमें ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह होने लगता है।
ऐसे धातुओं को अर्धचालक कहते हैं। देखिए जो हमने अभी चालक पढ़ा था उसमें क्या था कि जो अपने बैंड थे, मतलब रिक्त बैंड और पूरित बैंड एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे थे और उसके कारण उसके फलस्वरूप उसमें धारा का प्रवाह हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि रिक्त बैंड जो है और ये जो पूरित बैंड अपना, ये एक दूसरे से अतिव्यापन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, ठीक है। ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, और जब ऊर्जा का अंतर बहुत कम है तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, क्योंकि अतिव्यापन नहीं कर रहे हैं ना इसमें, तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, सीधी बात है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी कि जब आप इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी इसमें धारा का प्रवाह होगा। ऐसे धातुओं को अर्धचालक कहते हैं। सिंपल है। देखिए आप ऑटोमेटिकली रटने के हिसाब से मत करिए। देखिए कितना आसानी से, हाँ भाई, बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड का एक दूसरे से अतिव्यापन नहीं होता है तथा इन दोनों बैंडों के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इसमें ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह होता है, अतः ऐसे धातुओं को अर्धचालक कहते हैं। इस तरीके से थोड़ा आप याद कीजिए, रटिए मत, रटने की कोशिश मत कीजिए। एक तरीके से जैसे आप नॉर्मली कुछ याद करते हैं, कुछ सोचते हैं, उस तरीके से आप इसको नॉर्मली रखिए, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आसानी से देखिए ये ठीक उसका उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें अतिव्यापन हो रहा था और अतिव्यापन के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में प्रवाहित हो रहे थे और उसके फलस्वरूप धारा का प्रवाह हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अतिव्यापन हो ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे में नहीं जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे में नहीं जाएंगे तो इसमें धारा भी प्रवाह नहीं होगी। जब धारा भी प्रवाहित नहीं होगी लेकिन ताप बढ़ा रहा है तब वो धारा प्रवाह हो रहा है उसमें, तो ऐसे धातु को अर्धचालक कहते हैं। ठीक उसका उल्टा कर दिया इसमें। अब जो अपना नॉर्मली तीसरा बचा उसको देख लेते हैं, अचालक। सो गाइस देखिए इसकी भी सुन लेते हैं बेचारे की। अब अचालक क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। चलिए सुनते हैं इसकी भी क्या कह रहा है। देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड, इसमें भी देखिए पूरित बैंड और रिक्त बैंड आ गया, इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। भाई चलिए देख लेते हैं, इसका भी चित्र देख लेते हैं, ठीक है। चित्र कुछ इस प्रकार है इसका। देखिए चित्र सहित आपसे पूछेगा तो ज़्यादा नंबर में पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा तो कम नंबर में पूछ सकता है एक दो, लेकिन चित्र सहित आपको चित्र से आसानी से याद हो जाता है। मेन चीज़ ये है, ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। देखिए देख लेते हैं, ये अपने पास वही होगा रिक्त बैंड, लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिख ही लेते हैं। चलिए ये अपने पास रिक्त बैंड है और ये अपने पास वही पूरित बैंड है, ठीक है, ये अपने पास पूरित बैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में आप देखिए ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकती है इसकी ऊर्जा 9 जूल हो सकती है इसकी ऊर्जा 1 जूल हो। मतलब सीधी बात कहें कि ऊर्जा का जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा है इन दोनों में, ठीक है। ऊर्जा का अंतर ज़्यादा, ये ऊर्जा का अंतर ज़्यादा लिख दिया हमने। और ये अपने पास क्या है, पूरित बैंड, ठीक है। अब देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जिनके कारण इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अतः ऐसे धातु को अचालक कहते हैं। देखिए पहले वाले में क्या था, अब पहले वाले में आप आसानी समझ लिए, उसमें था कि जो रिक्त बैंड और पूरित बैंड थे ना, वो एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे थे और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो थे आसानी से एक दूसरे में प्रवाहित हो रहे थे और उसी के कारण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रवाहित हो रहे थे ना, तो इसी के कारण इनमें धारा का प्रवाह भी हो रहा था और ऐसे धातु को चालक बोल लेते हैं। और अपनों ने उसमें क्या पढ़ा था, अर्धचालक में, उसमें पढ़ा था कि इसके आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड में एक दूसरे का अतिव्यापन नहीं होता है, उसमें अतिव्यापन भी नहीं हो रहा था और दोनों बैंडों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम था। अंतर तो था लेकिन बहुत कम था अंतर। तो उधर ताप बढ़ाने पर धारा का प्रभाव हो रहा था। नॉर्मली तो धारा, देखिए पहले वाले में नॉर्मली धारा का प्रभाव हो रहा था क्योंकि एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे थे, लेकिन उधर क्या था कि ऊर्जा का अंतर बहुत कम था लेकिन ताप बढ़ाने पर धारा का प्रभाव हो रहा था। सिंपल है। तो उन धातु को हम अर्धचालक बोल लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊर्जा का अंतर तो भाई पहले से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऊर्जा का अंतर पहले से बहुत ज़्यादा है, तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे में नहीं जाएंगे, तो अतः ऐसे धातु को अचालक कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए पहला चालक, बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, ऊर्जा का अंतर भी बहुत कम है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अतिव्यापित बैंड से प्रवाहित हो रहे थे, मतलब इस अतिव्यापित बैंड से प्रवाहित हो रहे थे, ठीक है। इसके फलस्वरूप इसमें धारा का प्रवाह हो रहा था, ये लाइन लिख लीजिएगा। अतः ऐसे धातु को हम चालक बोल लेते हैं। फिर अपने पास क्या था, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या था, बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड का एक दूसरे से अतिव्यापन नहीं हो रहा था तथा इन दोनों बैंडों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम था। इसमें ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह हो रहा था, धारा का प्रवाह तो हो रहा था लेकिन कब, जब ताप बढ़ा रहे थे, तो ऐसे धातुओं को अर्धचालक बोल लेते हैं। सिंपल ये चित्र है इसका। अचालक, बैंड सिद्धांत के आधार पर पूरित बैंड व रिक्त बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा होता है,
जिनके कारण इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। मेन टॉपिक है ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। अतः ऐसे धातुओं को अचालक कहते हैं। हमने एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर कर दिया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। देखिए लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते जाएंगे 2022 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए और मिलके प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बता दीजिए, आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।